एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी ज़िंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ है, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। जॉब्स की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्तों के घर ज़मीन पर सोना पड़ता था। यही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर में भी गुजरे हैं जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। आइए जानते हैं स्टीव जॉब के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। स्टीव जॉब का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग है। दरअसल उनका जन्म 26 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सेंट फ्रांसिस्को में सीरिया के मुस्लिम अब्दुल्लफत जंदाली के घर में हुआ था। उन्होंने जोअत्री सिम्पसन की कोख से जन्म लिया था। हालांकि उस दौरान उनके माता ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद में देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को जॉब्स को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद में दे दिया था। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वे एक मैकेनिक थे जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था, जबकि उनकी माँ क्लारा अकाउंटेंट थी। वही जॉब्स की दिलचस्पी भी शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसलिए वे गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से छेड़छाड़ करते और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन में ही जॉब्स ने अपने माता पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी काम सीख लिया था। वही जॉब्स बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से घर पर बैठकर ही किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनके हाई स्कूल तक पढ़ाई का खर्चा तो उठा लिया, लेकिन इसके बाद जब स्टीव जॉब्स का एडमिशन ऑरेगन के रीड कॉलेज में हुआ तो यह इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगी। इसलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसों की कमी की वजह से स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी कैलीग्राफी क्लास जरूर अटेंड करते थे। कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव एवं अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है। इस दौरान स्टीव जॉब्स का दोस्त वोजनियाक इससे मुलाकात हो गई, जिससे भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरू दिन में आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी बुरे दिन से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सके। कोक की बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्ण मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ फ्री में भरपेट खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श में ही सोकर गुजारी थी। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलिंग कंपनी में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने यह नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। वही इस नौकरी से जो भी पैसे बचाए थे उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित करती थी और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साल 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब पहले वाले जॉब्स नहीं रहे, वे पूरी तरह बदल चुके थे। उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रचित्त हो गया था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। अभी हम देखेंगे सबसे प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के फाउंडर के रूप में उनका प्रवास कैसे रहा। स्टीव जॉब के सबसे अच्छे दोस्त वोजनियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देख वे बहुत खुश हुए और इसी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बनाने के लिए बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर साल 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गैरेज से शुरू हुई इस कंपनी का नाम एप्पल रखा। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए
और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई थी। स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर वो भी आया जब उनकी ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उनसे एप्पल 3 और फिर लिसा कंप्यूटर, जिसका नाम स्टीव की बेटी के नाम पर रखा गया था, लॉन्च किए। ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत बुरी तरह फ्लॉप रहे। हालांकि फिर बाद में स्टीव ने मैकिन्टोश को बना के कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। वही इसके बाद एप्पल और IBM साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी की कॉन्सेप्ट कभी भी छुपाया नहीं और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियों इसके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी, जिसकी वजह से एप्पल को काफ़ी लॉस होने लगा और इसके स्टीव जॉब्स को जिम्मेदार मानते हुए उनकी ही कंपनी ने उन पर कंपनी छोड़ देने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, स्टीव जॉब को तो निकाल दिया, अभी ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। आगे क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।